देश की राजधानी दिल्ली, हमें समझना पड़ेगा कि इसको कैसे बेहतर बनाना है। सरकार 24x7 जनता के एक एक रुपए का पूरी तरीके से उपयोग करते हुए बेहतर से बेहतर योजनाएं लेकर के आ रही है। हर चीज से लीकेजेस, भ्रष्टाचार को खत्म कर रही है। हमने कल परसों 2-3 दिन से लगातार ट्रांसपोर्ट के कार्यक्रम चल रहे हैं। ऑटोमेटेड टिकट सिस्टम कि पहले कितनी टिकट कटती थी, कितने की बिलिंग होती थी और कितना किसकी जेब में जाता था, कुछ पता नहीं था। अब सारी चीजें ऑटोमेटेड मोड पे, कितनी टिकट कटी, कितने लोग चढ़े, कितने की पेमेंट सरकारी खाते में जमा हुई। महिलाओं को फ्री करने की बात थी, आज तक कोई हिसाब किताब नहीं है कितनी महिलाएं बस में चढ़ती थी, कितना खर्चा होता था। जो बोल दिया गया वही खर्चा था और सरकार को देना ही है। ऐसे नहीं चलेगा भाई। दिल्ली की बहनों को एक हक दिया है, एक सुविधा दी है, बिल्कुल दी है, परंतु केवल उसी के लिए दी है। वो चढ़ेगी, उसको हम एक पिंक कार्ड देंगे। अपने पिंक कार्ड से दिल्ली से कितनी बार भी कहीं पे भी जाए, 1 रुपया नहीं लगेगा उसको, परंतु उसके नाम पे कोई अपनी जेबें भरे तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। हर चीज से ट्रांसपेरेंसी, भ्रष्टाचार को खत्म करने की किवायत चल रही है। हर चीज में रिसोर्स मैनेजमेंट चल रहा है कि कैसे बेहतर से बेहतर काम कम से कम दाम में किया जा सके। हमने नगर निगम को भी पूरी तरीके से स्वायत्तता दी है कि आपने दिल्ली की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करनी है, चाहे उसके लिए आपको जो भी सहयोग चाहिए दिल्ली सरकार उसे देगी। आपको जो भी सहयोग चाहिए। हम उस तरीके से नहीं सोचते कि सरकार निगम सब अलग अलग है, नहीं अलग अलग है। दिल्ली की जनता के प्रति हम सबकी साझी जिम्मेदारी है और वो हमें निभानी ही पड़ेगी। शहर को साफ सुथरा करना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़े में लगातार रोजाना हम जनता को कुछ ना कुछ नया समर्पित कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज के ये 2 कार्यक्रम अभी के, एक पार्किंग बन के उद्घाटन का कार्यक्रम और एक जो भारत दर्शन पार्क पे नई पार्किंग का शिलान्यास। एक दिन में कई कई उद्घाटन हो रहे हैं भाइयों। 15 दिन में 75 सेवाएं। मैंने डिपार्टमेंट को कह दिया, मंत्री जी को, 2-4 फालतू करना, कम मत करना। और अब तो ये हालत हो गई है कि इतने कार्यक्रम है, इतने उद्घाटन है कि ये हम दिवाली तक लेके जाएंगे और दिवाली तक और भी अनेकों योजनाएं दिल्ली की जनता को हम देने वाले हैं। रोज नई सौगात, रोज नई सौगात। जैसे मोदी जी ने इस बार बम्पर धमाका दिवाली पे दिया, जीएसटी का लाभ दिल्ली के हर एक परिवार को मिल रहा है, हर एक परिवार को। इतना खुश हैं लोग, जनता, उपभोक्ता, व्यापारी की आनंद आ गया। दुकानों से भीड़ टूट नहीं रही है। हर व्यक्ति चाहता है इस मौके पे अपने परिवार के लिए कुछ नया खरीदूं और उसमें हमने दिल्ली की ओर से भी पूरी की पूरी तैयारी वो की है कि रोजाना नई सौगात दिल्ली के लोगों को मिले। एक ही लक्ष्य है हमारा, ये जो दिल्ली है देश की राजधानी, इसे इसका हक मिलना चाहिए। सबसे बेहतर, सबसे सुंदर शहर ये बने। यहां रहने वाले दिल्ली के लोगों का दिल खुश रहना चाहिए, चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। इसी ध्येय के लिए हम चल रहे हैं। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आप सब इसी तरीके से दिल्ली के लिए काम करते रहें और हमें ऊर्जा देने वाला हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हम सब के साथ है और मां यमुना की कृपा हमारे ऊपर यूं ही बनी रहे। ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी, एमसीडी के मेयर राजा इकबाल जी, एमसीडी कमिश्नर
श्री अश्विनी कुमार जी, डिप्टी मेयर भाई जय भगवान जी, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी श्रीमती सत्या शर्मा जी, विधानसभा में मेरे मित्र भाई कैलाश गंगवाल जी और लीडर ऑफ द हाउस नगर निगम भाई प्रवेश वाही जी, निगम पार्षदा बहन सुमन त्यागी जी, सुंदर सिंह जी डिप्टी चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी और यहां उपस्थित नगर निगम के अधिकारीगण और दिल्ली के मादीपुर विधानसभा के कार्यकर्ता और विभिन्न आरडब्ल्यूए और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए प्रतिनिधि, मैं आप सबको मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही दिल्ली सरकार की ओर से आप सबका इस मंच पे सादर नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं। अभी अभी मुझसे पहले कई वक्तव्य यहां रखे गए हैं और पार्किंग की समस्या से तो हम सब दो चार हो ही रहे हैं। थोड़ा यहां रिंग रोड पे अलग किस्म की समस्या है, अपने इलाकों में अलग किस्म की पार्किंग की समस्या देखते हैं। लोगों ने पुराने स्कूटर खरीद के रखे हुए हैं, गाड़ी हटाते हैं उसके बदले स्कूटर अड़ा देते हैं कि मेरी जगह पे कोई खड़ा ना कर ले। पड़ोसी का रिश्तेदार आता है तो उसकी गाड़ी लगनी है, वो हटा देता है स्कूटर, फिर दे दबादब झगड़ा चालू होता है। पुराने स्कूटर को उठाने के लिए एमसीडी वाले चले जाते हैं तो लोग बेचारे अपने अपने भावनाएं जुड़ी हुई बताते हैं, साहब मेरी मां की गाड़ी है, मैं इसको चाचा के घर भेज दूंगा। उसी तरह इस जगह की अलग पार्किंग की समस्याएं। भारत दर्शन पार्क में लोग टूरिस्ट स्पॉट की तरह आते हैं, दुखी मन से अपने रिश्तेदारों को, अपने प्यारों को विदा देने के लिए पंजाबी बाग क्रिमेशन ग्राउंड आते हैं। जो पहले आ जाते हैं वो तो पटरी के साथ साथ गाड़ी लगा देते हैं। बाद वाला कहता आ तो गया मैं, इतनी देर हो गई थोड़ा, अब पार्किंग की जगह नहीं मिल रही है, और जिसको अफसोस प्रकट करने आया हूं वो निकल लेगा तो वो उस लाइन के बाहर एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, तीसरी लाइन लगाकर रिंग रोड को जाम हो जाती है। दोष उनका भी नहीं है, दोष उन प्रशासकों का है जिन्होंने प्रशासन चलाते समय इन परेशानियों को दूर करने की जहमत नहीं उठाई। और अभी राजा इकबाल जी कह रहे थे, इन्होंने बात तो कुछ ठीक कही, मगर अपने तरीके से ठीक कही होगी, मगर मेरे लहजे में थोड़ी सी इन्होंने उसमें चूक कर दी। इन्होंने कहा मैंने अशर्फी देते हुए राजाओं की कहानी सुनी है, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने 20 पार्किंगों की अशर्फी दे दी है। मगर इन्होंने कंपेयर किया राजा और रजवाड़ों से, बादशाहों से। बादशाह सलामत तो वो थे जो विधानसभा में खड़े होकर कहते थे हम हैं राजा यहां के। उनका दौर चला गया साहब, उनका दौर चला गया। अब तो दौर है दिल्ली की उस बेटी का जिसने अपने कॉलेज के दिनों से दिल्ली के एक एक कॉलेज में, इस राजा गार्डन चौक पर भी शिवाजी कॉलेज, राजधानी कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए काम करते हुए नगर निगम के सदस्य के नाते गली गली शमशान घाट में यहां 10 लोगों को विदा देने के लिए, लोगों का दुख बांटने के लिए गली गली में लोगों की परेशानी को देखा है। उस नेता ने
जिसने दिल्ली की सड़कों पर अपने विद्यार्थी जीवन से काम किया है, उसने दिल्ली वालों की पीड़ा को समझकर इस बात को दिया है। किसी बादशाह सलामत ने अशर्फी नहीं दी है, किसी बादशाह ने अशर्फी नहीं दी है। इसलिए यह समझने की जरूरत है कि आज नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन द्वारका में दिल्ली के चुनाव में ये कहा था कि दिल्ली को मैं देखूंगा अपनी वॉच एंड वार्ड में, उसी दिन ये तय हो गया था कि जब दिल्ली की सरकार बनेगी तो मोदी जी के मार्गदर्शन में, जैसे आज मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली के जनजीवन में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए काम हो रहे हैं, वो होने अवश्यंभावी है। और इसलिए न केवल पार्किंग की समस्या बल्कि अन्य समस्याओं को भी दूर करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाए हैं। अब यह जिम्मेदारी मुझ पर और आप पर भी है, मुझ पर और आप पर भी है। हमारी आदत है, मैं तो 2 मिनट में आ रहा हूं, बस लगा के गया, 2 मिनट में आया, बस हाथ जोड़ के आया। भाई साहब, दिल्ली, लोग कहते थे दिल्ली को पेरिस बना देंगे, लोग कहते थे दिल्ली को लंदन बना देंगे, मगर दिल्ली की बेटी ने और दिल्ली के जिन लोगों को मोदी जी के नेतृत्व में आपने चुनकर भेजा है, उन्होंने तय किया है दिल्ली बनेगी। रिंग रोड पे फर्राटे से फिर से बसें दौड़ेंगी और रिंग रोड पे फर्राटे से ट्रैफिक चलेगा। इसलिए ऐसी पार्किंग और बनाने के लिए बात की गई है। हमारी भी जिम्मेदारी होगी कि 20-50 रुपए जो भी शुल्क कॉरपोरेशन इस पे तय करेगी, दिल्ली के ट्रैफिक को खाली रखें। हमारा और आपका नेट बचत है। अगर 20 मिनट ट्रैफिक में जाम में रहेंगे तो कितना पेट्रोल मेरा और आपका जाएगा। गाड़ी स्टार्ट करके पीछे ट्रैफिक जाम है, उसी लाइन से बाहर रोड पे निकालने में 20 मिनट गाड़ी पे खड़े रहते हैं। इसलिए दिल्ली का बनाने के लिए, दिल्ली को एक अच्छा शहर बनाने के लिए, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर यहां देने के लिए हमें भी अपनी हैबिट्स में बदलाव लाना पड़ेगा। उसी का आह्वान जगह जगह पर आदरणीय मुख्यमंत्री करती हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि सीधा नई पार्किंग बनना, दिल्ली के लोगों की अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होना हमारे विभाग, अर्बन डेवलपमेंट विभाग के साथ, नगर निगम के साथ संबंधित है। मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने देखिए, कॉस्ट के तौर पर कोई बड़ी कॉस्ट नहीं है इस प्रोजेक्ट की। कमिश्नर साहब, 30 करोड़ रुपए है, मगर 30 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से इस पूरे 30 किलोमीटर की रिंग रोड पर ट्रैफिक का कितना बड़ा अंतर होगा, ये मुख्यमंत्री जी का यहां आना आपको बताता है। नहीं तो 30 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए क्या जरूरत है मुख्यमंत्री जी को आने के लिए। अभी भी तो एक ही जगह जा रहे हैं ना, दूसरी पार्किंग पे थोड़ी ना जा रहे हैं। मगर ये दर्शाता है कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार कितनी चिंतित है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने यहां आकर इसका उद्घाटन करने का निर्णय किया। मैं पश्चिमी दिल्ली के सभी नागरिकों की ओर से, पश्चिमी दिल्ली लोकसभा के सभी नागरिकों की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और बल्कि रिंग रोड तो दिल्ली की लाइफलाइन है, इस लाइफलाइन पर ये 2 पार्किंग बनने से जरूर सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और यहां उपस्थित जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं। आइए हम सब अपनी आदतों में बदलाव करते हुए एक नए तरीके की दिल्ली बनाने में अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत, जय दिल्ली।